नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना एडवोकेट स्वरणदीप सिंह आप सबका स्वागत है हमारे अपने चैनल लीगल हेल्प पे। कानून है तो जिंदगी है। आज का टॉपिक पुरुषों पे हो रहे अत्याचार, घरेलू हिंसा के ऊपर है। पिछले टॉपिक में हमने महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को हमने थोड़ा सा समझा था। आज एक दूसरा पहलू है, पुरुष भी घरेलू अत्याचार का, घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं और ये बात सच है। हम उस समाज में रहते हैं जहां हमें संविधान इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी देता है। तो उस राइट टू इक्वलिटी में जेंडर भी बायस्ड नहीं हो सकता, ना वर्क प्लेस पे, ना घर में, ना कहीं पे। अब पुरुषों पे भी अत्याचार, हिंसा होती है जब जेंडर बायस्ड हो जाता है। कोई वर्क प्लेस पे बॉस अगर जेंडर बायस्ड हो गया, स्कूल में टीचर जेंडर बायस्ड हो गया, ऐसे बड़ी सारी जगहें हैं जहाँ पे हम एक साथ काम करते हैं, एक साथ रहते हैं, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का, पुरुषों के अधिकार का हनन होता है। तो राइट टू इक्वलिटी के थ्रू ये कानून आया है। अब लोग कहेंगे कानून सिर्फ नाम का बन गया है, कानून में कोई ताकत नहीं है, ऐसा होता नहीं है। दरअसल बात यह है कि कानून के लिए लोगों में अवेयरनेस कम है। हाँ, पुरुषों में जो हिंसा की जो कंप्लेंट्स हैं वो आमतौर पे पुलिस जो है दर्ज नहीं करती है, वो हंस के टाल देती हैं। इन सब कंप्लेंट्स में वो सीरियस नहीं लेती है एक्चुअली। तो इसके लिए एक सरकार से हेल्पलाइन नंबर आया है 8882498498। 8882498498 पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में। आपके ऊपर अगर आपकी बीवी ने या किसी और ने झूठा केस कर दिया, तब भी आप इसके ऊपर सूचित कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपके पास उसका कोई साक्ष्य, एविडेंस होना चाहिए। आप उसके प्रति कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लें, वीडियोग्राफिक प्रूफ लें, जिससे कि आप ये प्रूव कर पाएं कि आप विक्टिम हैं घरेलू हिंसा के। तो अब इसमें आपके कुछ चुनिंदा मैं पॉइंट गिनवा देता हूं। एक तो झूठे इल्जाम लगाना, ये भी है एक। डिजर्शन एक क्रुएल्टी में आ जाता है, वो भी एक कारण है हिंसा का पुरुषों के ऊपर जो पत्नी से होती है। और डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत सारे हैं, मारपीट वगैरह पत्नियां भी करती हैं पतियों की। तो ये जो चीजें हैं सच हैं, समाज की सच्चाई है जो हम हंसी में उड़ा देते हैं। कई बार क्या, अक्सर ही हंसी में उड़ा देते हैं। तो अगर पति मार खाए तो कमजोर, अगर मारे तो दरिंदा। तो ये जो चीज है ये सच्चाई है। तो अब इसमें हम खुद ही वॉयलेट करते हैं राइट टू इक्वलिटी को। तो सुप्रीम कोर्ट में इन केसेस पे बहुत बड़े बड़े डिसीजन दिए हैं। एक बसंती बाई नाम का केस था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें बसंती बाई कहती थी कि मैं तुम्हारे माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती, मुझे तुम्हारे माता पिता का बर्डन लगता है, तुम अपने माता पिता से अलग हो जाओ। ये सारी बातें एक पति के ऊपर टॉर्चर मानी जाती हैं। अगर आप नहीं रह सकती तो आप स्वतंत्र हैं, आप डिवोर्स लें और आप अपने घर पे सुखी रहें। एक और रुक्मणी देवी केस था, जिसमें वो रुक्मणी देवी अपने पति की इंसल्ट करती थी। कभी उस पर चोरी का इल्जाम लगा देती थी, कभी अपनी सहेलियों या रिश्तेदारों के सामने उसको बेइज्जत कर देती थी, कभी डोमेस्टिक वायलेंस केस लगाने की धमकी देती थी, कभी मारती भी थी। तो ये जो रिस्पेक्ट और ना देना और इंसल्ट करना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी घरेलू हिंसा मानी गई है। तो इसमें भी फैसला दिया गया है कि आप स्वतंत्र हैं, अगर आप नहीं कर सकते तो आप इसमें डिवोर्स दे सकते हैं। तो ये जो साधारण से केस है। एक 498A बहुत ही कम लोगों को शायद मालूम होगा कि वो पति भी कर सकते हैं, उसमें बेनिफिट ले सकते हैं।
तो ऐसे ही बड़े सारे केसेस हैं जो एक छोटी सी वीडियो पे डिस्कस नहीं किए जा सकते। अगर आप आपके खिलाफ कोई ऐसा कोई झूठा मुकदमा हुआ है, आप घरेलू हिंसा के पीड़ित हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपके क्वेश्चन का या आपकी क्वेरी का आंसर करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें और अपना प्यार यूं ही देते रहें। और हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमें कौन सा बनाना चाहिए। तो आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।